जय हिंद, जय भारत। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, उसे थाम लो और चल पढ़ो मित्रों। इसी के साथ शुरुआत करते हैं चतुर्थ श्रेणी औसत के प्रश्न। मित्रों 5 प्रश्न मैंने करा चुका हूँ। छठा प्रश्न आपके यहाँ स्क्रीन के सामने यहाँ आ गया होगा। ठीक है मित्रों, आपको कोई भी डाउट हो तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा, उससे जाए और जुड़ जाए। ठीक है मित्रों, और पेन कॉपी अवश्य लेके बैठे, प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले ले और सोल्यूशन आपकी कॉपी में कर देवे। जिससे क्या होगा कि वापस आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको सोल्यूशन अगर नहीं आ रहा होगा तो आप उस कॉपी से कर देख सकते हैं और उसके साथ प्रैक्टिस भी करें। और सबसे पहले क्या है, जैसे ही प्रश्न आए, यहाँ प्रश्न आ गया है तो आप इसको पढ़े और सेल्फ करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप खुद सेल्फ करेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी मित्रों। ठीक है, अब आपके सामने ये छठा प्रश्न बहुत अच्छा है मित्रों। ठीक है, बहुत अच्छा है, आपके बिल्कुल औसत के ए से लेके जेड तक सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न है ये। ठीक है, आपकी कोई कठिनाई नहीं आएगी। औसत कैसा भी प्रश्न आए, 2 वीडियो पहले के हैं, प्लेलिस्ट में जाए, चतुर्थ श्रेणी की बना रखी है और औसत की है, उसमें उसमें जाए। और ये प्रश्न सदाबहार है मित्रों, सर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में ऐसा ही प्रश्न आते हैं। औसत है, चतुर्थ श्रेणी में थोड़ा लेवल कम हो सकता है, पर मीडियम लेवल तो आएगा आएगा मित्रों। कंपटीशन कितना है, 25 लाख फॉर्म बने हैं मित्रों, उसमें से कितने 50,000 का सिलेक्शन होगा। ठीक है, हर कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग जाएगी, जिससे क्या होगा, आपको कंपटीशन तो लेवल तो अच्छा ही आएगा, मीडियम आएगा ही आएगा। आपकी तैयारी कैसी होगी, प्रैक्टिस कैसी होगी, उस पर निर्भर करता है। अब प्रश्न पढ़ते हैं और आप लग जाओ। ठीक है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 45% लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 48 किलो है, लड़कियों का औसत वजन 43 किलो है। तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा? सबसे पहले 40 विद्यार्थी, उसमें से लड़के कितने, बॉयज कितने और गर्ल्स कितने? गर्ल्स का कितना प्रतिशत दे रहा है, लड़कियों का 45%। कितना दे रहेगा? 45। इसका कितना हो जाएगा? ऑफकोर्स 55%। कैसे निकालेंगे? देखो 40 है, 40 का आधा कितना? 20। तो 50% कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, अब 40 का 10% कितना होगा? 4 होगा। और 5% कितना होगा? 2 होगा। तो 20 में से 2 घटा दो तो 18, और 20 में से 2 जोड़ दो तो कितने आ जाएंगे? 22। बॉयज के कितने हैं? 22। और गर्ल्स कितनी है? 18। कैसे आए? देखो 40 का 10% कितना होता है? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 4 हो जाएंगे, और 4 का आधा 10% का भी आधा कितना हो जाएगा? 5। अब 5% कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो 5% कितना हो जाएगा? 2। तो 20 में से 2 घटाओगे तो 18, 20 में से 2 जोड़ोगे तो 22। ठीक है, समझ गए इसको कैसे तोड़ना है? 50 प्लस 5 और 50 माइनस 5%। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या कह रहा है, लड़कों का औसत वजन, ठीक है, कितना है? 48 kg। ठीक है, औसत वजन है इनका। ठीक है, इसका औसत वजन। और गर्ल्स का कितना दे रखा है मित्रों? गर्ल्स का है 43। अब पूरी कक्षा का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो औसत बराबर कुल योग। कैसे आएगा कुल योग? 22 इंटू 48। कुल वजन आ जाएगा लड़कों का प्लस 18 इंटू 43। कितना आ गया? कुल वजन लड़कियों का बटे कितना आ जाएगा? कुल संख्या कितनी है? 40। प्रश्न हो गया मित्र, कितना सरल है। गुणा कर दो। ठीक है, इसका गुणा कर देते हैं। कितना? 2 8 दूनी 16। ठीक है, एक हासिल आ जाएगा। 8 दूनी 16। आप कैसे करेंगे? देखो क्रॉस कर दो। 8 का 2 से 16, और 4 का 16, और क्या 8 का, हाँ 16, 4 दूनी 8। ठीक है, इनको जोड़ दो। 8 और 7 15, न एक हासिल कितना है? 25। तो 5 लिखो और 2 यहाँ से। 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, प्लस 18 तिया 54 का 5। ठीक है, 18 तिया 54 का 5। ठीक है, अब 18 चौक 72, 72 और 5। ठीक है, 72 और 5 77। इनको जोड़ दो और 40 का भाग दे दो। ठीक है, 10 का एक हासिल, 5 7 12, 13 का एक हासिल, 7 ने 1 8, और कितना आ जाएगा? 1 बटे 40। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 का भाग 183 में दे दो। कितना आएगा? 4 चौक 16, फिर 2 23, 20, 3 बचे 30, 7 चौक 28, 2 5। कितना है मित्रों? 45.5
25 केजी आंसर आ गया मित्रों। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्या आ गया? ब आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? ब आंसर हो गया। ठीक है, ब आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कितना सरल और कितना अच्छा था। ठीक है मित्रों, अब इसी के साथ करते हैं 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ठीक है मित्रों, एक मिनट है। अब 7वां प्रश्न पढ़े और सोल्व करें। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर ब। ठीक है, और आप कमेंट भी करते रहे कौन सा आंसर किसका, पहले का ब, दूसरे का स, ये पांचवा कौन सा प्रश्न चल रहा है? 7वां। तो 7वें का कौन सा आंसर राइट है, आप कमेंट जरूर करना। ठीक है मित्रों, 7वां, एक कक्षा में 33 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 है। यदि कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य के वजन को भी जोड़ दिया तो औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है, तो कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य का औसत वजन कितना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, 33 विद्यार्थियों का कितना वजन है? 35 केजी। ठीक है, 35 केजी। ठीक है, औसत वजन है। ठीक है, औसत वजन। ठीक है, किसका है? 33 विद्यार्थी। विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट। ठीक है, कितना है? 35 केजी। फिर क्या कह रहा है? कक्षा अध्यापक 33 में 33 में क्या जोड़ दिए? एक तो कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य, कितने दो जोड़े तो 35 हो गए। कितने हो गए? 35। प्रिंसिपल प्लस क्लास टीचर। ठीक है, और स्टूडेंट तो है ही है। कितने हो गए? 35। तो औसत वजन कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 36। कितना बढ़ गया? ए औसत वजन एक की, जब 35 से एक बढ़ गया मतलब एक कह रहा है, तो 36 केजी हो गया। अब किसका औसत वजन निकालना है? पी और सी का। कैसे निकालेंगे? देखो मित्रों, कुल वजन 35 इंटू 36 कर देते हैं। ठीक है, इसका कुल वजन आ जाएगा किसका? 35 जनों का कुल वजन माइनस 33 बच्चों का कुल वजन कर देते हैं। ठीक है, तो अपन के पास वजन आ जाएगा, किसका वजन आ जाएगा? प्रिंसिपल और क्लास टीचर का, प्रधानाचार्य और कक्षा अध्यापक का आ जाएगा। और बटे में दो क्यों करेंगे? देखो, कुल वजन आ जाएगा किसका? पी और सी का। ठीक है, और बटे कितनी संख्या? दो, तो औसत वजन आ जाएगा। ठीक है, इसको करें इसको गुणा कर। देखो, आज मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, इन दो ऐसी संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है मित्रों, पिछले बार में की थी, वो सही से बता नहीं पाया, पर अब देख लो क्या करना है। 6 पंजे 30। ठीक है, 6 पंजे 30। ठीक है, 3 हासिल यहाँ लगा दो। ठीक है, 3। अब क्या करना है? इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। ठीक है, 6 तिया 18। ठीक है, और 5 तिया 15। अब इन तीनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है? 18 18 36 आ रहे। कितने आ रहे हैं? 36 आ रहे। 6 यहाँ लिखना है और 3 इसकी हासिल लगाना है। ठीक है, 3 यहाँ हासिल आ जाएगा। 3 तिया 9, 9 और 3 कितने आ जाएंगे? 12। कितना है? 1260। कितना है मित्रों? 1260 माइनस ऐसे का ऐसा इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, इस तरफ कर देता हूँ, जिससे क्या 33 इंटू 35। ठीक है, कैसे कर रहा हूँ देख लेना। 5 तिया 15, एक हासिल, फिर 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, 3 तिया 9, जोड़ दो कितना हो? 10 में 25। कितना है? 25। तो 5 यहाँ लिखना है, पीछे वाली 2 हासिल आ जाएगा। तो 3 तिया 9, 9 और 2 11, 1155। ठीक है, जो भी है उससे 2 का भाग पहले कर देना। ठीक है, कितना आएगा? 10 में से गए तो 5, फिर 5 में से 5 गए तो 0, फिर 2 में से 1 गया तो 1 बटे 2। कितना आया? 52.5। क्या सा आंसर हो गया? ब केजी। 52.5 केजी और ब आंसर हो गया। ठीक है, ब आंसर हो गया। ठीक है, मैं सही लिख देता हूँ, ब। ठीक है, समझ में आ गया हो? देखो, हर पैटर्न का अपन प्रश्न कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसको अभी देख लिया, अब आप इसको बिना देखा देखिएगा। 2 का भाग क्यों दे दिया? क्योंकि औसत निकलना है, किसका निकलना? 2 जनों का, इसलिए 2 का भाग दे दिया। बहुत सरल है। अब इसके बाद अब आपका आता है 8वां प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, जरूर करना। ठीक है, कमेंट करें 8वें का क्या आंसर राइट होगा। ठीक है, ठीक है, आप कमेंट जरूर करना मित्रों, आपका कौन सा राइट होगा। कमेंट करोगे तो पता चलेगा आपकी कितना प्रैक्टिस है, कितनी क्या है। ठीक है, 8वां प्रश्न आपके आगे। ठीक है, आप कोशिश करेंगे तो जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। ठीक है, अंकित ने अब क्या है? अंकित ने 4 कमीजें 550 प्रत्येक की दर से, 4 कमीज। ठीक है, कितने रुपए में खरीदी? 550।
प्रत्येक मतलब हर का कितने प्रत्येक, ठीक है। एक कमीज 550 की है, ठीक है। और दो पतलून मतलब पैंट, ठीक है। पतलून मतलब पैंट कितने की खरीदी है? 820। ये भी क्या है? प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक है। तो इन वस्तु का औसत, ओहो, औसत निकालना, इनका औसत निकालना है। बहुत सरल प्रश्न, कैसे निकालेंगे देख लो। देखो 550 प्रत्येक, अगर ये कह देता 4 कमीज 550 औसत मूल्य से खरीदी और प्रत्येक का 550 रुपए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। 4 कमीज है, चारों एक ही रेट की, 550, ठीक है। 550 तो चारों का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 × 550, ठीक है। ठीक है, इसी बात को मैं ऐसे कह दूं कि 4 कमीज का औसत मूल्य कितना है? 550। कितना है औसत मूल्य? 550। तो एक का मूल्य 550, औसत मतलब क्या होता है? हर एक का बराबर भाग में बांट दिया, ठीक है। तो 4 से गुणा कर देंगे तो कुल मूल्य आ जाएगा। ऐसा इसमें दो पतलून है, प्रत्येक का 820 है, तो 2 × 820। और ये टोटल कितना हो गया? अपन को अब वापिस औसत निकालना है। 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। कितने बांटना है? 6 में बांटना है, ठीक है। 2000 तो कितना आ गया? 2200। इसको कैसे किया? देखो 500 अलग कर दिया, 50 से गुणा कर अलग कर दिया। 500 को इंटू 4 2000, 50 इंटू 4 200, ठीक है। इसमें 1640। अब 6 का भाग जोड़ दो, 0 4 6 2 8 न 6 2 8 और 1 2 और 1 3 बटे 6। 6 का भाग दे दो, 36 24 4 व 640। हाँ, ब आंसर 640 रुपए और ब आंसर, ठीक है। 8वां प्रश्न हो गया। कितना आसानी से हो गया मित्रों। तो मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।